नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अस्पताल के भीतर का कर्मचारी एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा था। क्या अस्पताल के भीतर डॉक्टर होते हैं या फिर गुंडे? क्योंकि जिस तरीके से मारपीट की गई वो हर किसी को अचरज में डाल सकती है। क्योंकि अगर इस तरीके से मारपीट अस्पताल के भीतर अस्पताल का प्रबंध ही नहीं करने लगेगा तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो भी लोग अस्पताल में अंदर जाएंगे क्या उन्हें अपने साथ 7-8 बॉडीगार्ड लेकर के जाने पड़ेंगे? वरना कोई भी किसी के साथ मारपीट कर सकता है। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी वो हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। नाम है उनका विष्णु पांडे। इन्हीं के साथ वो पूरा घटनाक्रम हुआ था और वर्तमान में ये नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्या कार्रवाई हुई और इनके अनुसार क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उनका रवैया ये बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जो हमने फुटेज में देखा उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनके ऊपर हाथ छोड़ा गया, फिर बाद में इनके साथ बाहर भी मारपीट की गई जो अस्पताल का प्रांगण है वहां पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे अस्पतालों की गुंडई के इस तरीके के मामले नागरिकों के सामने पहुंचे, सरकार तक पहुंचे कि आखिर इन लोगों की हिम्मत ऐसे कैसे बढ़ रही है। जब एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस प्रकार से हो सकता है तो जरा सोचिए कि आम नागरिक के साथ कितना कुछ हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसके बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अस्पतालों से हर व्यक्ति जुड़ा होता है। आए दिन किसी न किसी को काम पड़ता ही है, इसीलिए बेहद संवेदनशील मामला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी है उसी तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम नागरिकों की राय बेहद महत्वपूर्ण है। विष्णु पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए नमस्कार। कि जो न्यू जनक हॉस्पिटल का ये पूरा मामला था ग्वालियर का, आप वहां कैसे गए? क्या आप मरीज से किस तरीके से कनेक्टेड थे? कैसे ये घटना हुई? नमस्कार। पहले तो आपको मैं मेरे एक फ्रेंड द्वारा मुझे सूचना मिली थी कि एक गरीब परिवार का वहाँ पेशेंट भर्ती है और वो काफी परेशान है 2 दिन से। तो क्योंकि मैं स्वास्थ्य फील्ड से हूँ तो लोगों का फोन आते तो मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। तो मैं उसकी मदद के लिए हॉस्पिटल प्रबंधक के पास वहाँ पहुंचा था मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई हॉस्पिटल प्रबंधक था नहीं। वहाँ कोई एमबीबीएस कोई एमडी डॉक्टर भी नहीं था। कैजुअलिटी में एक शख्स थे, मिस्टर गौर। तो मैंने उनसे बातचीत की। मैंने उनसे बोला कि मुझे आपके यहाँ एक पेशेंट भर्ती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे छूटते ही बोला पहले आप बाहर बैठिए। मैंने उनके लिहाज का वो देखते हुए बाहर भी बैठा, वेट भी किया। उसके बाद जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि आपके मरीज की हालत ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो हमने ये बोला आप उनकी हमारी मरीज की छुट्टी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, अगर ये हमारा अटेंडर या सर्टिफिकेशन नहीं है। तो वो बोलता है कि आयुष्मान से 10 दिन से पहले छुट्टी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब उसका आयुष्मान कहना से यह कोई था कि आयुष्मान में अगर भर्ती हुए तो 10 दिन से पहले हम छूटने नहीं देंगे, भले मरीज स्वस्थ हो गया है। मरीज स्वस्थ हो जाए। तो मैंने ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने ये सरकारी योजना का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत सरकार का और मध्य प्रदेश सरकार का पैसा लूटने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, मैंने आपके एंगल से आप डॉक्टर तो नजर आ नहीं रहे हो, तो आप कौन हो? तो इस बात पे मुझ पर भड़क गए और फिर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और हाथापाई की। जब मैंने उनको उस वक्त भी समझाने की कोशिश की तो उन्होंने वहां पे 8-10 बाउंसर उड़ा लीजिए और बाउंसरों द्वारा मुझको गेट के बाहर निकाला और मेरे साथ मारपीट की, जो उसका वीडियो वायरल हुआ था। जो वीडियो में जो पीट रहे हैं आपको, क्या वो प्रतीक गौर है या वो कोई बाउंसर है? कौन है वो? नहीं नहीं, जो पीछे से मार रहे हैं वो प्रतीक गौर है, जो आगे धक्का दे रहा है वो बाउंसर थे। वो बाउंसर थे। और उन्हें गुस्सा इस बात पर आया क्योंकि आपने उनसे ये कह दिया था कि आप डॉक्टर तो लग नहीं रहे हैं, कौन है आप? मैंने उनसे ये कहा था कि आप बीएचएम में डॉक्टर हैं और आप क्रिटिकल केयर में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर में कार्य करने के लिए बीएचएम में डॉक्टर पात्र ही नहीं है। बल्कि हॉस्पिटल में बीएचएम में डॉक्टर पात्र नहीं है, वो अपना एक क्लिनिक करा सकता है होम्योपैथिक का। पर वो क्रिटिकल केयर में आप सोच लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य के साथ वो इंसान उस मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है जिसको उसकी पात्रता ही नहीं है। विष्णु जी, वीडियो में हम देख रहे हैं कि वो शख्स जो पीछे से लात मार रहा है वो कह रहा है कि गाली देगा। क्या आपने इस प्रकार की कोई गाली वहां पर दी थी? जो वो वीडियो में बोल रहा है वो किस तरह से बोल रहा है? नहीं, मैंने उनसे बस इतना ही गाली दी थी कि उनसे यही पूछ लिया था कि आप इस पात्रता ही नहीं है इस मरीज के लिए, ये इलाज करने के लिए जिस मरीज का आप इलाज कर रहे हैं। ये मेरी गाली थी ये गाली थी जिसको कि आपने उनको। उनसे हाँ, आपने जो जागरूकता का परिचय दे दिया, ये गाली थी एक तरीके से। उसके बाद
इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि न्यू जनक हॉस्पिटल, आप वहां एंटर हुए, किस तरीके का माहौल आपको वहां पर लगा? ये हम इसलिए भी सवाल कर रहे हैं कि आए दिन अस्पतालों की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए, आपने तो जागरूकता का परिचय दिया, कई ऐसे लोग होंगे जो पिट करके वहां से आ भी जाते होंगे और कुछ होता नहीं होगा मामलों में। आए दिन एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल है, आए दिन इसमें रोज विवाद हो रहे हैं। यहाँ पैसे की लूट खरोश हो रही है, आयुष्मान का दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ एक समस्या और बहुत बड़ी है। जी जी, बोले। वहां पे एक समस्या और बहुत बड़ी है। जो बच्ची के पिताजी वहां एडमिट थे, उस बच्ची के साथ 2 दिन से छेड़खानी हो रही थी। उससे ये बोला जा रहा था कि आपके मरीज का इलाज हम आयुष्मान के थ्रू कर रहे हैं, पर आपको उसका पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आप पैसा जमा नहीं करते हैं तो मेरे से आके मिलिए। वो बच्ची को कैबिन ने पकड़ा भी था, उसको पटका भी था, उसके बदतमीजी की थी, जिसकी एफआईआर उस लड़की ने दर्ज कराई है कंबू थाने में। विष्णु जी, सोशल मीडिया पर हमने जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, इसको लेकर के हमने वीडियो भी उसी दिन बनाया है। लोगों ने जो कहा, आक्रोश जाहिर किया, साफ तौर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में किस तरह की कार्रवाई की आप उम्मीद करते हैं कि जो होनी चाहिए और जो संदेश होगा आगे अन्य अस्पतालों के लिए। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध, जी, बोलें। इस तरह के अस्पतालों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर इस अस्पताल में कार्रवाई नहीं होती, इस डॉक्टर पर अगर कार्रवाई नहीं होती, तो कोई भी समाज का आदमी, कोई भी अच्छा वर्ग आदमी किसी की मदद के लिए नहीं जाएगा और जी। किसी की मदद नहीं हो पाएगी। अगर किसी की मदद के लिए कोई जाता है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार होता है और इसमें अगर कोई एक्शन नहीं होता है, इससे लोगों का मोरल डाउन होगा और कोई किसी की मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और कोशिश करें कि इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इस डॉक्टर की डिग्री कैंसिल हो, जो इस पर पात्रता नहीं है तो 420 का केस लगे और इस अस्पताल को बंद होना चाहिए। विष्णु जी, आप नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमने देखा कि आपने किसी भी प्रकार का आक्रोश वहां पर जाहिर नहीं किया। 2 वीडियो हमने देखे थे, एक आईसीयू रूम का था जिसमें वो आपके ऊपर हाथ छोड़ रहा है और दूसरे में जो है लाते देते हुए बाहर भगा रहा है। एसोसिएशन की तरफ से जब ये वीडियो पहुंचा होगा, उनमें भी आक्रोश हुआ होगा निश्चित तौर पर, जिस तरीके से जो वीडियो हुआ है। उनका क्या कहना है इस पर? बहुत क्योंकि जब आप नर्सिंग फील्ड के, तब ऐसे आपके साथ हो गया तो आम आदमी के साथ पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली बहुत आक्रोश है, मेरे समाज में भी बहुत आक्रोश है, मेरे एसोसिएशन के लोग भी आक्रोश है। पर मैंने सबसे यही वो किया है कि हमें हिंसा के साथ काम नहीं करना है, हमें प्रोटोकॉल और कानून के तहत काम करना है। क्योंकि उस अस्पताल में और भी मरीज हैं, हम उनको परेशानी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग ये कहता है, हमारी शिक्षा ये कहती है कि पहले हमें मरीज की केयर करनी चाहिए, उसके बाद हमें अपनी आपसे। तो मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सबों से, ज्ञापन के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से। मैं गांधी तरीके आंदोलन करूंगा। जी। आपकी आवाज विष्णु जी, आपकी आवाज विष्णु जी प्रॉपर। हेलो। जी जी, अब आ रही है, बोलिए। विष्णु जी, हम आपसे यह भी जानना चाह रहे हैं, क्या प्रतीक गौर को उस अस्पताल से हटाया गया है क्या, इस प्रकार के जो है वीडियो वायरल होने के बाद जैसे दिख रहा है? क्योंकि अगर नहीं हटाया गया तो वो तो जिसका व्यवहार होता है वो आगे किसी और को भी पीट सकता है। प्रतीक प्रतीक गौर के ऊपर पहले से ही 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, छेड़खानी के इनके कॉलेज में मुकदमे दर्ज हैं। 10 साल में उनकी डिग्री कंप्लीट हुई है। जी 10 सालों की डिग्री गई है और अभी वो फरार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। जी अस्पताल की इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। जी। आयुष्मान का आपने जिक्र किया था चर्चा की शुरुआत में, क्या लगता है कि अस्पतालों के द्वारा, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपकी 8 या 10 दिन से पहले छुट्टी नहीं होगी, तो आयुष्मान के जो कार्ड बने हुए हैं इनमें अस्पतालों की तरफ से गड़बड़ हो सकती है अगर इनकी जांच की जाए? आयुष्मान का शुद्ध दुरुपयोग हो रहा है। अगर जांच की जाए तो एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, जिसमें सरकारी पैसे का इन लोगों दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीब लोगों के साथ उसे शोषण कर रहे हैं। एक सवाल हमारे मन में यह आ रहा है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती कैसे है? एक कर्मचारी ने भीतर इस तरीके से मारपीट कर दी, क्या नेता नगरी का हाथ है, या इनके जो मालिक हैं वो नेता नगरी से जुड़े हुए हैं, या किसी नेता का पैसा इन अस्पतालों में लगा हुआ है? इतनी हिम्मत कहां से आई? इन लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट है, इन हम्म। लोगों का भूमाफियाओं का सपोर्ट है, इन हम्म। लोगों पर पैसे का जनबंधन है, इसलिए इस चीज के से इनको हिम्मत मिलती है और ये हर लाचार और हर गरीब आदमी के साथ ऐसे ही दबाव पर प्रेशर करते हैं।
जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या जो है पूरे मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने अस्पताल में जो झेला है, जो माहौल देखा, वाक़ई में उसका दर्द आप समझ सकते होंगे और जो अनियमितता आप वहाँ देख रहे हैं। आपने जिस तरीके से आवाज़ उठाई, लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप एक आम नागरिक को अस्पतालों में इस प्रकार की जो अनियमितताएँ हो रही हैं, उसके प्रति आवाज़ उठाने के लिए? मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि ऐसे लोग अनियमितता को रोकना चाहिए, ऐसे गलत अस्पतालों से बचना चाहिए। और सभी मीडिया कर्मियों से, सभी लोगों से अनुरोध है कि इस माध्यम से सरकार को भी जागृत किया जाए, ऐसे अस्पतालों की जांच की जाए और इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, जिससे गरीब, शोषण और ग्रसित लोग बचें और उन लोगों के साथ इस टाइप का हमला दोबारा ना हो पाए। एक सवाल और आखिरी में ले लेते हैं। मुझे याद आ गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि गुंडों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मध्य प्रदेश में। ये वीडियो हमें एक गुंडे से कम नहीं लग रहा है। तो क्या लगता है कि शिवराज जी तक अगर ये मामला पहुंचे तो वो भी इस पर जो है एक ऐसी कार्रवाई करें जो नजीर बने आगे के लिए? ये कार्यवाही शिवराज सिंह जी को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें लाडली बहना का भी मामला है और हम्म। गुंडागर्दी का भी मामला है, जो हमारी भाजपा सरकार नहीं कहती है कि हम इन चीजों को नहीं सहन करेंगे, उसके बाद भी ये चीजें हो रही हैं। वहां पे एक लाडली बहना के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, एक गरीब बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और मैं उसकी मदद के लिए पहुंचा हूं। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो कोई किसी की मदद के लिए नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से थे विष्णु पांडे, जिनके साथ मारपीट हुई अस्पताल के भीतर। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है और आप क्या मानते हैं, किस तरह की कार्रवाई ऐसे अस्पतालों पर होनी चाहिए, ऐसे कर्मचारियों पर होनी चाहिए? क्योंकि अगर इनकी हिम्मत इस तरह से बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आए दिन अस्पतालों के भीतर इलाज कम होंगे, शायद मारपीट के मामले ज्यादा देखने में आएंगे। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पर हमने एक वीडियो और बनाया है, वो भी आप इसकी एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। मुझे और विष्णु पांडे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।